बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 15 अप्रैल सन 2023 और दिन है हफ्ता का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की जो ओमान के अंदर टॉप 6 से 7 मिक्स न्यूज़ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूडान के हवाले से। ओमान की तरफ से मौजूदा सूरत हाल जो सूडान की है, गहरी तशवीश का इजहार किया है और कहा गया है कि जो भी उनके मामलात हैं, इस वक्त जो कशीदगी बढ़ रही है, तो दोनों फ़रीक़ैन को चाहिए कि मिल बैठकर जो अपना मामला है उसे तय करें ताकि आवाम भी महफूज रहे और उनका कोई भी नुकसान वगैरह जो है, माली नुकसान भी ना हो। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो भी सूडान के हवाले से ही है। सऊदी अरेबिया की नेशनल एयरलाइन और यूएई की 2 एयरलाइन जो हैं, फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया ने अपनी जो परवाज़ें हैं सूडान के लिए उनको कैंसिल कर दिया है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आज की बात कर रहे हैं, सूडान के अंदर जो सूडानी फ़ौज है और इसके साथ ही एक दूसरी फ़ोर्स है रैपिड सपोर्ट फ़ोर्स, तो इन दोनों के दरमियान जो है इस वक्त लड़ाई चल रही है। तो इसी वजह से सऊदी अरेबिया की तरफ से और यूएई की तरफ से, यूएई की जो 2 फ़्लाइट हैं, 2 एयरलाइनें हैं, उनकी तरफ से फ़्लाइट जो है, फ़्लाइट ऑपरेशन कैंसिल किया गया है। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है वजारत सनअत व तिजारत की तरफ से कहा गया है कि 1 मई 2023 से इलेक्ट्रिक कारों के हवाले से जो गल्फ़ स्टैंडर्ड लाइसेंस है इसके ऊपर काम करेगा। यानी मज़ीद जो आप मालूमात इसके हवाले से जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। ये उन तमाम अफराद के लिए है जो स्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो डीलर हैं इनके, उनके लिए है कि ताकि किसी को भी शौक वगैरह का या फिर किसी का भी नुकसान वगैरह ना हो। तो इसके हवाले से जो भी डीलर वगैरह हैं वो तफसीलात जान सकते हैं। ओमान की जो वजारत सनअत व तिजारत और प्रमोशन है। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है एयर इंडिया के हवाले से। एयर इंडिया ने ओमान के लिए और यूएई के लिए जो वीकली फ़्लाइट हैं उसको रिड्यूस किया है। उनकी तरफ से एक ऑनलाइन जो है बयान जारी किया गया था, जो उनके काम करने वाले हैं या फिर फ़्लाइट की शॉर्टेज की वजह से। बाकी अगर आपने एयर इंडिया की कोई फ़्लाइट बुक कर रखी है आने वाले दिनों में, तो कन्फर्म लाजमी कर लीजिएगा अपने ट्रैवल एजेंट से कि वो फ़्लाइट सेम टाइम के ऊपर मौजूद है या फिर कैंसिल की गई है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है यूएई का गोल्डन वीज़ा। यूएई की तरफ से ऐलान किया गया है कि अब जो इमाम हैं, जो भी इमाम का काम करते हैं, इसके बाद में जो मौज़न हैं या फिर जो मुबल्लिगीन हैं, जो भी मजहबी तौर पर एंट्री करते हैं यानी रिसर्च वगैरह करते हैं, अगर उनको यूएई के अंदर 20 साल हो चुके हैं तो वो गोल्डन वीज़ा जो है वो हासिल कर सकेंगे। जो भी उनकी शराइत व ज़वाबत होगी उसको पूरा करने के बाद में लाजम है कि 20 साल उनको गुजारे हुए होना चाहिए यूएई के अंदर। और बाकी जो तफसीलात हैं वो उनके ऑफिशियल जो उनकी वजारत है उससे हासिल कर सकते हैं। ये गोल्डन वीज़ा जो है 5 साल का है और 10 साल का है। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के सुल्तान जनाब हैथम बिन तारिक साहब की तरफ से डेनमार्क की जो मलका है उसको मुबारकबाद पेश की गई है उनके जन्मदिन के हवाले से। तो ये थी आज की 5 से 6 मिक्स न्यूज़। और एक न्यूज़ नंबर 7 पर जो है वो है जो भी हमारे केरला स्टेट के दोस्त हैं, वो आज उन लोगों ने अपना जो विशु का त्यौहार है वो मनाया और जो फैमिली वगैरह थी उनकी वो दारसेत में गई और जो भी उनकी इबादत हैं वो उन लोगों ने की। तो ये थी आज की 4 से 5 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।